लेट अस सी दिस क्वेश्चन। टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या है? यंग्स मॉडुलस सेम होगा एंड हैव द सेम वॉल्यूम, यानी कि एरिया इनटू लेंथ सेम होगा। हाउएवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। चलो एक काम करते हैं, छोटी सी टेबल बनाते हैं, वायर वन और टू की बात करते हैं, ठीक है। तो वन का एरिया है ए और टू का एरिया है 3a, ठीक है। अब समझो जरा, अगर वॉल्यूम सेम है तो एरिया इंटू लेंथ सेम है, तो इसकी अगर लेंथ l है तो इसकी लेंथ होगी 3l। बात समझ में आई? भाई इसका वॉल्यूम कितना हो गया 3al, इसका वॉल्यूम भी हो गया 3al, तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया मैंने। अच्छा, यंग्स मॉडुलस तो दोनों का सेम ऑलरेडी है। इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय डेल्टा एक्स, तो इसका डेल्टा एक्स हो गया। ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, इस पे फोर्स है एफ। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच टू बाय द सेम अमाउंट, तो इसका डेल्टा एक्स सेम है बट इसका फोर्स एफ डैश पूछा है। भाई सवाल में लिखा है कि दोनों का स्ट्रेच सेम है बट इसका फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है वाई डेल्टा एल बाय एल, यानी कि जो फोर्स है वो हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। अब इस सवाल में देखा जाए तो y तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डेल्टा एल भी कांस्टेंट है, मतलब जो मेरा फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि F1 बाय F2 इज इक्वल टू A1 बाय A2, क्योंकि ऊपर A आ रहा है, इनटू L नीचे आ रहा है तो L2 बाय L1, ठीक है। तो पहले फोर्स कितना है F, बाद का फोर्स पता नहीं है, A1, A1 है A, नीचे है 3a। L2 कितना है? L2 है L, ये है 3l। तो यहां से अगर मैं देखूं तो जो मेरा F2 आएगा दैट विल बी 9f, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो यहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जो कि मोस्ट ऑफ द सवाल में यूज होता है, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।